नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा आज का जो विषय है वो है जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम। और हमारे जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमारी जो प्रथम इकाई है वो है जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों को लेकर। और इसी के साथ आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता। साथियों, जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम को लेकर हमने अगले वीडियो व्याख्यान में भी हमने चर्चा करी है। और इसी के साथ में साथियों इसको चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार उसमें कमियां हैं, दोष हैं। इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में हमने समझा भी है और जानकारी भी हासिल करी है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है जिसने पाठ्यक्रम के में जो दोष हैं उनको लेकर काफ़ी सारी चर्चा उन्होंने की और उसकी कमियों के बारे में बताया। इसी के संदर्भ में जब 1964 में जब कोठारी आयोग आता है तो कोठारी आयोग के संदर्भ में ये बात कहना चाहूँगा कि कोठारी आयोग का गठन 1964 में होता है। और कोठारी आयोग के गठन के उपरांत ही 1968 में मतलब 4 साल बाद में उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है। और कोठारी आयोग के जो मुख्य जो थे उनका नाम था डीएस कोठारी, डॉक्टर डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। और उन्होंने विज्ञान के बारे में खुद ये धारणा बनाई थी कि विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वर्तमान का, उन्होंने विज्ञान की वर्तमान जो जीव विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है, बायोलॉजी का जो सिलेबस है, उसमें काफ़ी सारे मतलब ऐसी विसंगतियां हैं उनके बारे में बताया। और इस साथ में ये भी कहा गया कि वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो आज साथियों हम जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करते हैं शिक्षकों के संदर्भ में, बात करते हैं शिक्षकों के संदर्भ में। साथियों, शिक्षकों के संदर्भ में बात करने से मेरा मंतव्य इस प्रकार से है कि शिक्षक वर्तमान के युग में शिक्षकों की प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। और ऐसे प्रशिक्षित जो शिक्षक हैं उनकी कमी के चलते वर्तमान के जो परिप्रेक्ष्य में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है उस पाठ्यक्रम को पूर्णतया बालकों को एक सहज रूप में समझाने में शिक्षक असमर्थ रहते हैं। तो जो शिक्षा आयोग बने हुए हैं या जो मतलब जो पाठ्यक्रम को जो निर्माण करने वाली जो समिति या संस्थाएं हैं उन्होंने मतलब सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन विद्यालय स्तर पर अनेक संसाधन उपलब्ध कराने की जो जुगत है वो भी सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो पाठ्यक्रम जो शिक्षकों के संदर्भ में इस प्रकार है कि ऐसी पाठ्य पुस्तक जो शिक्षकों को मतलब एक निर्देशित करती रहे कि शिक्षकों को कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना चाहिए, उस सारे में बातों में जो पाठ्यक्रम है वो हमें इंगित करता रहे। साथ ही इसी के साथ में पाठ्यक्रम की जो आवश्यकताएं ये भी हैं कि बालकों के जो भावी जीवन को वो बताना जो मतलब आगे साकार करे। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से केवल को इस प्रकार बनाया जाए कि बालक रुचि लेकर उस पाठ्यक्रम को पढ़े, उन पुस्तकों को पढ़े। और पाठ्य पुस्तक एक ऐसा सशक्त माध्यम है, उस सशक्त माध्यम के द्वारा उस पाठ्यक्रम को पूरा करता हुआ शैक्षणिक लक्ष्यों को हम जो शिक्षक एवं बालक जो पहले से शिक्षक जो शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित हैं उनको प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों, मेरा मंतव्य यह है कि जीव विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकताएं को हम और भी काफ़ी सारे अच्छे बिंदुओं के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और वर्तमान के जो संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता ये भी है कि केवल जो जीव विज्ञान में पाठ्य पुस्तक के बारे में ये भी है कि केवल जो पूर्व में की गई धारणाओं के बारे में हम न पढ़कर
जो शोध करने वाले विद्यार्थी हैं, रिसर्च करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके बारे में भी हमें ध्यान में रखना है। साथ में ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो विद्यालय जो बीच में छोड़ देते हैं, उन वो पाठ्यक्रम को किस प्रकार पढ़े और मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाए या ऐसे कंडेंस कोर्स का निर्माण भी किया जाए जो विज्ञान की धारा को जोड़ने में विद्यार्थियों की मदद कर सके और मुख्य धारा से जुड़ने में विद्यार्थी सफल हो सके। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो व्याख्यान में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।